नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 के रिफंड को लेकर। यहां पर एक गाइडलाइंस जारी हुई है जो कि रिफंड प्रक्रिया को लेकर रही है कि भी किस किस को मिलेगा रिफंड, क्या क्या गाइडलाइंस है, कितने रुपए मिलेंगे और खाते से रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो बीएसटीसी 2024 के जो विद्यार्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे काफी समय से रिफंड को लेकर कि फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, जब फोरम का नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था पहले भी, लेकिन अभी फोरम शुरू हुआ है तो आपकी गाइडलाइंस जारी हुई कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात की भी एडमिशन प्रक्रिया यहां पर बीएसटीसी 2024 राजस्थान की बंद हो चुकी है। अब रिफंड प्रोसेस का यहां पर ऑनलाइन पोर्टल आ चुका है। तो सीधे बात करते हैं जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे बीएसटीसी 2024 रिफंड को लेकर। पीटीटी का विद्यार्थी को इस वीडियो को देख रहा है तो भैया उसका जब नोटिस आएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं यहां पर इससे रिलेटेड रिफंड फॉर्म शुरू हो चुका है, डेट्स क्या है इसके बारे में, किस किस को मिलेगा रिफंड और क्या है प्रक्रिया, इन सभी चीजों से रिलेटेड बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर आपके सामने भैया जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको यहां पर बता देते हैं। ये रहा, यहां पर नोटिफिकेशन है बीएसटीसी 2024 को लेकर। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यहां पर 3 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है, ध्यान रखिए। 3 अक्टूबर से आपके रिफंड का फॉर्म है वह शुरू हो चुका है, ध्यान रखिए। बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको यहां पर भरना है। दूसरा बात करें रिफंड हेतु, विशेष बात है कि भी अभ्यर्थी यानी खुद का या फिर आपके मम्मी पापा, इन तीनों में से किसी एक का खाता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं खुद का अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा का कोई ना कोई एक अकाउंट आप दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। खुद का अकाउंट है तो प्रायोरिटी उसको रखना, सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ये ध्यान रखना। अगर खुद का अकाउंट लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, खुद का अकाउंट नहीं है तो फिर मम्मी और पापा में से किसी भी एक का अकाउंट आप यहां पर दे सकते हैं, बैंक खाता, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रिफंड किया जाना, बिना ऑनलाइन आवेदन के आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। तो ऑनलाइन पोर्टल से आपको आवेदन करना है भैया, इसके बारे में जानकारी है। दूसरा बात करूं क्या क्या जो रूल्स हैं, कितने रुपए मिलेंगे, इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ, यानी किसको कॉलेज नहीं मिला, आपने 3000 रुपए की काउंसलिंग करवाई थी, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपने जो 3000 रुपए दिए थे उसमें 100 रुपए काटकर आपको पैसे दे दिए जाएंगे, 2900 रुपए, ध्यान रखें, ठीक है। पहली लाइन तो ये होगी जिसको कॉलेज ही नहीं मिला। दूसरा बात करें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉलेज मिला, जिसको कॉलेज मिला लेकिन उसमें रिपोर्टिंग नहीं की आपने, तो उसके 500 रुपए काटकर आपको बाकी के 2500 रुपए दे दिए जाएंगे, ये अकाउंट में आपके आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा बीएसटीसी 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। बात करें तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी की जो कि गलत तिथियों या मिथ्या सूचनाओं को प्रवेश करने के बाद परसेंटेज वगैरह दे दिया हो या फिर फेल पास वाले समीकरण हो, ऐसे कुछ ना कुछ कारण के कारण प्रतिशत अंक बढ़ाने, गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने पर इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं, यानी आपको कॉलेज मिला, आपने रिपोर्टिंग वगैरह करने गए वहां तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया किसी कारण से, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गलतियां थी, कमियां थी, तो आपको उसका पंजीकरण शुल्क रुपये 3000 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 13,555 भी जमा करवा दिया था और फिर उसके बाद में पता चला कॉलेज गए तो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू था और फिर आपको यहां पर एडमिशन नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर आपके वो 3000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क काटकर आपको बाकी के जो पंजीकरण जो मेन फीस है वो जो आपने जमा कराई है वो आपको रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। रिफंड आवेदन, उन्हें रिफंड राशि हस्तांतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। अपडेट करना है भैया, यहाँ पर खाता जरूरी है अपडेट, इस हेतु अपना स्वयं का एवं माता पिता तीनों में से एक के बैंक खाता विवरण को अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड नहीं दिया जाएगा। देखो भैया ये विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, स्वयं का खाता होगा तो आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करें रिफंड आवेदन में किसी प्रकार की समस्या होने पर जो इसका कार्यालय है उसकी हेल्पलाइन पर मेल करेंगे, नंबर या मेल पर संपर्क कर लेंगे। विशेष बात, बैंक का नाम, बैंक खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या 5 बार सोच समझ के अच्छे तरीके से चेक कर लेना। एक बार फिर बोल रहा हूं, हर बार देखने को मिलता है जब रिफंड के जब फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद पता चलता है इसमें गलती हो गई, मेरे ये हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मित्र वाले ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी भैया एक बार मैं अच्छे तरीके से बोल रहा हूं इसलिए इनको अच्छे समझे। बैंक का नाम, बैंक खाता धारक का नाम, बैंक खाता किसका है भैया, खाता संख्या, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सावधानी पूर्ण मिलान करें फिर उसके बाद में भरे। विवरण की सही में पूर्ण जानकारी भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आप गलती भरते हैं फिर आपका रिफंड अगर अटकता है तो फिर आपके खुद की समस्या होगी, ध्यान रखें, उसमें बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने रिफंड का फॉर्म जो भरा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर खाते की गलत जानकारी आप देते हैं तो किसी भी वित्तीय हानि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी इसमें आपको
अगर आप कोई भी डिटेल्स गलत दे रहे हैं तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ये भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको फीस रिफंड नहीं देंगे। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं एक बार डेट्स के बारे में जो आपको सामने यहां पर दी हुई है समय सारणी में, जो भाई लास्ट डेट के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। 3 सितंबर से आपका यहां पर रिफंड फोरम चालू है, 3 अक्टूबर से ना, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक आपका रिफंड का फोरम चालू रहेगा, ध्यान रखें 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। और ये रिफंड कब मिलेगा, ये अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस तक, यानी 20 अक्टूबर के बाद में जो 45 दिन रहेंगे उसमें आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, रिफंड देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर बीएसटीसी 2024 को लेकर रिफंड प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट थी, जो भी चीजें हैं सारी पहले भी बताई हुई हैं, अभी भी बता रहा हूं भैया। फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, बस ये गलती मत करना। 3 तारीख को आज पोर्टल चालू हो गया, तो आज के बाद मैंने कल से भर देना, आप ध्यान रखें। एक दिन तो इंतजार भी क्या करें, कहीं कोई पोर्टल पे प्रॉब्लम चल रहा हो तो 4 तारीख से आप भर देना, ध्यान रखें। और 20 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम अपना है ही, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।